हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड विशाल पर। आज की कहानी थोड़ी डरावनी होने वाली है और मजेदार भी, क्योंकि इस कहानी में एक बाप अपनी ही बेटी की दिन रात मजे लेता है। मगर ये कैसे मुमकिन है, या फिर इस कहानी में कोई ट्विस्ट बाकी है? आइए कहानी की ओर चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो गहरी नींद में सो रही होती है। तभी उसका ब्लैंकेट कोई खींच लेता है। इसके बाद उस लड़की की नींद खुल जाती है। वो उठकर देखती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी कोई पीछे से उसके बाल पकड़ के बेड पे पटक देता है। ये और कोई नहीं बल्कि उसका पिता होता है। ये देख लड़की शॉक्ड हो जाती है और अपने पिता से पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हो। वो कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी की बदन को हवसी नजरों से देखने लगता है और कहता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये सुन लड़की को बहुत डर लगने लगता है। अब उसका पिता उसके बालों को छोड़कर उसके गालों को छूने लगता है। लड़की बहुत घबराई हुई होती है और सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। वो इतनी डरी हुई होती है कि वो रो पड़ती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह उसकी माँ किचन में सबके लिए खाना बना रही होती है और इधर ब्रेकफास्ट के लिए वो लड़की बैठी होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ उसकी जुड़वा बहन और छोटा भाई आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मैरी है। उसके भाई बहन के पीछे पीछे उसके पापा भी वहाँ आते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। मैरी मन ही मन सोचने लगती है कि कल रात तो ये मेरा रेप करने वाले थे और अभी ऐसे बेशर्मों की तरह बैठे हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं। मैरी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ उसकी माँ खाना लेकर आती है और बर्तनों को टेबल पे जोर से रखती है। सब कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि इनको अचानक से हुआ क्या है। वो अजीब तरीके से खाना खाने लगती है। उसको देखकर ऐसा लगता है मानो कई दिनों से वो खाना नहीं खाई। उसे देख उनका बेटा खाना उगल देता है और कहता है इसमें नमक ज्यादा है। तब उसकी माँ उसके खाने पे झपट्टा मारती है और अजीब तरीके से खाने लगती है। आखिरकार इन लोगों के साथ ये क्या हो रहा है? दरअसल कुछ दिन पहले ये फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई है। तब से यहाँ अजीब अजीब इंसिडेंट हो रहे हैं। कभी खिड़की के बाहर कोई मरा हुआ जानवर टांग देता है और तो और मैरी के पापा रोज रात को मैरी के साथ गलत काम कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से वहीं जहां उसकी माँ थोड़ा सा खाने के बाद बेटे को खाने को कहती है, पर वो बच्चा अपनी पापा की ओर देखता है और उसके पापा कहते हैं अगर तुम्हें मन नहीं है बेटा तो मत खाओ। ये सुन उसकी माँ उसके तरफ गुस्से से देखने लगती है और फिर टेबल पे पड़े खाने के बर्तनों को उठाकर फेंक देती है। फिर वो अपने ही लड़के पे ऐसे चिल्लाती है जिससे सब डर जाते हैं। उसका बेटा रोने लग जाता है। वहाँ बैठे मैरी की बहन और उसके फादर को कुछ समझ नहीं आता, पर ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद हम मैरी को नहाते हुए देखते हैं। अचानक से कोई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर वो जब आईना साफ करके देखती है तो वो उसकी ही सिस्टर होती है जो प्रैंक कर रही होती है। फिर दोनों बहनें मैरी के रूम में जाकर बात कर रहे होते हैं। फिर बातों ही बातों में वो मैरी को बताती है कि उसके पिताजी रोज रात को उसका रेप करते हैं। अब मैरी भी सोच में पड़ जाती है क्योंकि मैरी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। ये सारी बातें उसके पापा बाहर खड़े होकर सुन लेते हैं और फिर हाथ में एक छुरा लेकर रूम के अंदर आते हैं और हमला कर देते हैं। पर मैरी किसी तरह खुद को बचाते हुए उनको धक्का देकर रूम से बाहर भाग जाती है। पर फिर से उसके पापा सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मैरी को बालों के सहारे उठाकर फेंक देता है। वो बेहोश हो जाती है। उसकी बहन मैरी के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। इतने देर में उसके पापा स्टोर रूम से हथौड़ा लेकर आते हैं। इधर मैरी को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पापा हथौड़ा लेकर खड़े होते हैं। इससे पहले वो कुछ कर पाते, मैरी की बहन उस पर पेन से हमला करती है, पर उसे कुछ नहीं होता और फिर वो हथौड़े से उसकी बहन पे हमला करता है, पर वो बच जाती है। इतने देर में नीचे से उसके पापा की आवाज आती है। वो ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। उनको आता देख वो शैतान दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके पापा ऊपर आते ही पूछने लगते हैं कि यहाँ तुम लोगों ने झगड़ा किया क्या? उसकी बेटियां शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अभी तो वो उन दोनों को मारने वाले थे और अब क्या हुआ। इतने में वहाँ उसका भाई भी आ जाता है। उसे सभी अंदर जाने को कहते हैं। अब जिस रूम में शैतान गया था वहाँ से मैरी की माँ आती है और उस हथौड़े को उठा के अपने ही पति को मारने की कोशिश करती है और शैतानी हंसी हंसने लगती है। ये तो कुछ भी नहीं था। वो तो सामने पड़े कांच के टुकड़े पर चलने लगती है। इतने में नीचे से एक लेडी ऊपर उठने लगती है और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो मैरी की ही माँ होती है। वो ऊपर आकर सबसे पूछने लगती है कि यहाँ क्या हुआ, तुम लोग ऐसे बैठे क्यों हो? पर सब तो पहले से ही डरे हुए थे। इसके अगले दिन मैरी के पिता अपने भाई को बुलाता है जो एक चर्च का पादरी था।
उसे सारी कहानी बताता है और साथ ही साथ वो ये भी एडवाइस करता है सबको कि सारे के सारे आज के दिन एक ही रूम में सोए। पर रात में मैरी के भाई को वॉशरूम आता है और वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए खुद चला जाता है। तभी उसका एक डुप्लीकेट शैतान बनकर आता है और चाकू से हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो सामने पादरी को सोया हुआ देखता है और रुक जाता है। पादरी की वजह से पूरा परिवार चैन की नींद सो पाया था। अब वो दूसरे दिन अपने सीनियर पादरी को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ का सिचुएशन मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसमें आप सबकी हेल्प चाहिए। अब वो सभी पादरी के साथ मीटिंग करता है और अगले दिन सभी कार लेकर उसके घर के तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में शैतानी ताकतें उन सब पर हमला कर देता है और सभी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी के डैडी मैरी को एक पलंग पर बांध देते हैं। तभी वहाँ पादरी जख्मी हालत में पहुँचता है और कहता है सभी पादरी की मौत हो चुकी है, अब जो भी करना है हमें ही करना है। मैरी के डैड मान जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि अगर अब कुछ नहीं किया तो मैरी की जान भी जा सकती है। इसके बाद फादर मैरी के ऊपर एक क्रॉस रखता है और उसे छड़ी से मारने लगता है। वो तब तक मारता है जब तक कि वो जख्मी ना हो जाए और काफी देर तक मारने के बाद मैरी बेहोश हो जाती है। तभी हमें वो एक्सीडेंट वाला सीन दिखाया जाता है। दरअसल ये वही सीन है जहाँ पे फादर का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी कार एक खाई में जा गिरी थी, पर पुलिस किसी तरह फादर को कार से निकालता है और हमें ये पता चलता है कि फादर अभी भी जिंदा है। तो फिर अगर ये असली फादर है तो मैरी के घर में जो है वो कौन है? दरअसल वही असली शैतान होता है। इतनी देर टॉर्चर सहने के बाद मैरी की माँ को माया आ जाती है। अब मैरी की माँ उसके पति से कहती है कि बस करो नहीं तो मैरी मारा जाएगा, पर उसके पिता अपनी बीवी की जरा भी नहीं सुनता और उसे कस के धक्का मारता है जिससे वो दीवार से टकरा जाती है और काफी जख्मी हो जाती है। ये देख फादर एक अजीब सा हंसने लगता है और हमें ये पता चलता है कि असली शैतान यही है। इसके बाद वो मैरी के पिता पे हमला करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे असली फादर आ जाते हैं। वो फादर एक मंत्र पढ़ने लगता है और वो शैतान मैरी के शरीर के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो फादर मैरी के सामने एक शीशा रखता है जिससे वो शैतान उस शीशे में जाकर समा जाता है और अब फादर उस शीशे के सामने जाकर खुद खड़ा हो जाता है जिससे वो शैतान फादर में समा जाए। जैसे ही वो शैतान फादर के अंदर समा जाता है तो फादर मैरी के पापा से कहते हैं कि तुम मुझे मार दो ताकि ये शैतान और हम एक ही साथ खत्म हो जाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर इसे मारना नामुमकिन हो जाएगा। फादर की बात मानते हुए मैरी के पिता उस क्रॉस को फादर के पेट में घुसा देते हैं जिससे वो शैतान और फादर दोनों की मृत्यु हो जाती है और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।